अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, इस वक्त लंदन में एक बड़ी मुलाकात जारी है और ये बहुत बड़ी बैठक हो रही है मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ और उनकी सारी काबीना जो मुस्लिम लीग नून के उसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं वो और पार्टी के अहम लीडर्स उन्हें वहाँ पर तलब किया है और तलबी पर ये सारे चले गए हैं। यानी ये देखें कि तलबी हो रही है और ये बात साबित हो रही है कि इस पार्टी के लीडर मियां नवाज़ शरीफ ही हैं और उन्होंने इस तलबी से, इस कॉल से ये साबित भी कर दिया है कि ये हुकूमत जो है ये उनकी पार्टी की है और उनके ही इजाज़तनामे से ये हुकूमत बनी है और शहबाज शरीफ इसके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं। एक तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया है इस बात को कि वो मुस्लिम लीग नून के लीडर भी वही हैं और ये जो हुकूमत बनी है ये भी उनकी आशीर्वाद से ही बनी है और वो उनसे बाहर नहीं है उनकी हुकूमत। तो इसके तमाम फ़ैसले जो हैं और आज की मीटिंग के बाद, ये 2 दिन मेरा ख्याल है मीटिंग चलेगी और इस मीटिंग के बाद ये भी साबित हो जाएगा कि ये मीटिंग जो है, ये जो हुकूमत है, इसकी पॉलिसीज़ जो हैं ये लंदन से ही आती हैं और नवाज़ शरीफ ही इस हुकूमत को जो है वो चला रहे हैं। इसके साथ अगर ये बात साबित हो जाती है तो इसके साथ ये भी साबित हो जाएगा कि इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये अब तक जितनी भी बातचीत जो मुक़्तदर हलकों के साथ हुई है, फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो सारी की सारी गुफ्तगू के अंदर नवाज़ शरीफ जो हैं वो पूरे शामिल थे और ये उस मौक़िफ़ को की नफ़ी करती है कि जिसके अंदर ये है कि शायद शहबाज शरीफ ने कोई अलग से उड़ान भर ली है और वो एक अलग वो उनकी लाइन है। वो हो सकता है कोशिश करते हों मियां शहबाज शरीफ के वो अलग से कोई उड़ान भर सकें या अलग लाइन ले सकें, वो अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो रख सकें, लेकिन वक्तन फ़वक्तन मियां नवाज़ शरीफ ऐसे एक्ट्स करते हैं जिससे वो उनके इस किस्म की अगर किसी कहीं दरपर्दा कहीं अप्रोच पाई जाती है उनके या उनके लाइक माइंडेड मुस्लिम लीगी लोगों के दरमियान, तो वो एक तो उसको वो दफन कर देते हैं, दूसरा अपनी जो रिट है उसे भी इस्टेब्लिश करते हैं। ये तो एक बात है, ज़िमनी सी बात है कि लंदन की मीटिंग के सियासी पहलू क्या है। दूसरी बात जो बड़ी है वो जो हमने जो अपने ज़राए से पता किया वो ये कि इसके दो बड़े इसके हैं एजेंडा पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ये कि आइंदा इंतखाबात कब होनी चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिसका मुस्लिम लीग नून जिसे फ़ेस कर रही है और जब से ये हुकूमत की तब्दीली हुई और मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में आने का मौका मिला और उसमें भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टरशिप जो है मुस्लिम लीग नून की झोली में आ गई, तो ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिली बल्कि तमाम मसाइल जो हैं उनकी भी ओनरशिप जो है उन्हें कबूल करनी पड़ी है और वो उस ड्राइविंग सीट पर बैठकर ऐसा नहीं कि सिर्फ जाहो जलाली हिस्से में आया हो बल्कि मसाइल भी उनके हिस्से में आए हैं और बड़े खौफनाक मसाइल उनके हिस्से में आए हैं। इस बात का अंदाज़ा मुस्लिम लीग नून के लीडर्स जो हैं उनके साथ आप मिलें, उनकी गुफ्तगू से आप बखूबी लगा सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी ट्रैप में आ गए हैं कि ये हुकूमत लेकर हमें वो पॉलिसी बेहतर थी जो नवाज़ शरीफ कह रहे थे कि इसको 5 साल पूरे करने दिया जाए, तो हमें इस अदम एतमाद की एक्सरसाइज की तरफ नहीं आना चाहिए था और ये हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि हालात ये हैं कि मुआशी तौर पर मुल्क इंतहाई बुरे हालात से गुज़र रहा है। अब आने वाले दिनों में जो मज़ीद जो बात कही जा रही है वो ये है कि यानी इमरान हुकूमत की सबसे बड़ी जो बुराई थी, जो उनकी बदनामी हुई जिससे जो वो थी उनकी बैड गवर्नेंस थी और बैड गवर्नेंस में सबसे बड़ा पहलू जो था वो ये था महंगाई। यानी इस कदर महंगाई हो गई कि कोई तकरीबन 200-300% कीमतें जो हैं वो चीज़ों की कीमतें वो बढ़ गई। इस कदर खौफनाक महंगाई से इमरान हुकूमत जो थी और ख़ुद इमरान खान बहुत ज़्यादा दबाव में थे और आज से 2 महीने पहले की बात ही है कि तमाम जो PTI के लोग थे ये बैठकर वो ये बात करते थे कि अब हम इलेक्शन जो है वो किस स्लोगन के तहत लड़ने जाएंगे, क्या मौक़िफ़ क्या लेके जाएंगे इलेक्शन कैंपेन के अंदर। मतलब ये दूर की बात नहीं है, सिर्फ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमने खुद ये सुना, मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, जो वज़रा हैं, वो ये कहते थे कि बड़े ही मसाइल से दो चार हैं, हलकों में जाना मुश्किल हो गया है जिस कदर महंगाई है और वो भी ऐसी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, आगे बढ़ती जा रही है। अब वो सारे के सारे मसाइल जो है वो आके मुस्लिम लीग नून की झोली में पड़ गए हैं और उन तमाम को लेकर अब मुस्लिम लीग नून को चलना पड़ रहा है।
अब यही बातें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कैंप में हो रही हैं। मेरी अगले दिन जो है उनसे बात हुई, वज़ीर तवानाई जो हैं खुर्रम दस्तगीर, तो उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहते कहते उन्होंने कहा कि नहीं, हमें खुल कर बात करनी चाहिए। बात यह है कि जो बिजली की कीमत के हवाले से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतें जो हैं ये बढ़ानी पड़ेंगी। उसकी वजह यही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डीज़ल, पेट्रोल और कोल जो है, कोयला जिससे बिजली बनती है, ये चीज़ें जो हैं, जो उसकी इनपुट है, ईंधन है जो बिजली घरों का, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और कई 100 गुना उसकी कीमत में इजाफा हो गया है। तो अगर उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमें बिजली की कीमत भी बढ़ाना पड़ेगी। और फिर जो दूसरी बात की उन्होंने कहा कि हमें दोस्त ममालिक जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक तवक्को है कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो दोस्त ममालिक भी देख रहे हैं कि पहले इनका पता चले कि ये गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है और इसके जो मुआशी सूरत हाल जो है वो वहाँ कहाँ पर खड़ी है। और मुआशी सूरत हाल का कैसे पता चलना है, वो तो उसका एक इंडिकेटर है, वो ये है कि इस वक्त आप IMF के साथ एक एग्रीमेंट में चल रहे हैं और IMF जो है वहाँ पर आपको अपने अकाउंट्स, अपने बैलेंस शीट्स जो हैं वो लेकर जानी पड़ती हैं और वहाँ पर आप दिखाते हैं कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। और फिर IMF का आपके साथ जो सलूक होता है वो फिर दुनिया के लिए एक मैसेज होता है कि ये मुल्क मुआशी तौर पर किस जगह पर खड़ा है और IMF क्या उसकी मईशत के ऊपर एतमाद करता है कि उसे इस कदर पैसे उसकी किटी में दे दें कि जो उसे यकीन हो कि ये वापस भी मिल जाएंगे इस इकॉनमी में से। उसके अंदर अगर जान हो किसी इकॉनमी के अंदर, तो इसी सूरत में जो डोनर एजेंसीज़ हैं वो पैसे भी देती हैं। तो IMF का प्रोग्राम अगर जारी रहता है तो इसका मतलब ये है कि इकॉनमी मजबूत है और उसमें से पैसे वापस आ सकते हैं। और अगर ये ऐसे ही है ना कि जैसे आप किसी को उधार देते हैं तो पहले आपको उतना ही उधार देते हैं जितना आपको अंदाज़ा हो कि इस शख्स के पास इतनी इस्तात है, इसकी इतनी आमदनी है कि ये 1-2 लाख रुपए वापस कर सकता है, तो फिर आप उसे 1-2 लाख उधार दे देते हैं। अगर आप देखते हैं कि नहीं, इसकी इतनी पसली नहीं है, तो आप उसको उसके मुताबिक ही डील करते हैं, या देते हैं, थोड़े देते हैं, या फिर बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं कि नहीं भी। यही हाल मुल्कों का भी है। IMF भी इसी सूरत में कर्जा देता है। तो ये वो कह रहे हैं कि जब ये चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद जो दोस्त मालिक हैं वो भी कोई फ़ैसला करेंगे। अच्छा, ये है मुआशी हालात जिनके देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ी शदीद महंगाई आने वाली है और अगला बजट इस हुकूमत के लिए देना मुश्किल हुआ है। ये बातें, ये मामला जो हैं ये अब छुपी नहीं रही। अब हर एक को ये पता है। फेडरल गवर्नमेंट यहाँ तक जा रही है कि इनडायरेक्टली जो फाइनेंस कमीशन है उसको भी छेड़ने की बात हो रही है। वो किस तरह से? वो ये कि वो कहते हैं कि अगर आप अब इत्तेहादी जमातों से ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता रहे और इसे महंगा ना किया जाए, बिजली इसी कीमत पर रहे, इसे मज़ीद महंगा ना किया जाए, तो इसके लिए सब्सिडी देना होगी। और अगर ये सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिसकी वो कह रहे थे कि माहाना तकरीबन का 125 अरब रुपया है जो सब्सिडी देना पड़ती है और सारी फेडरल गवर्नमेंट को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट सूबों के साथ ये बात कर रही है कि आप इस सब्सिडी के अंदर शेयर करें और अगर आप यानी अगर आप चाहते हैं कि आवाम खुश रहें, वो बल्ले बल्ले होती रहे आपकी, तो इस बल्ले बल्ले की प्राइस जो है वो आप भी पे करें। ये सब्सिडी में शेयर करना, सूबों की तरफ से शेयर करना है, इसकी पहले कोई मिसाल नहीं है, ना ही आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसका कोई हिस्सा है। सो एक नई चीज़ होगी। तो ये सूबों के वसाइल में एक कटौती वाली बात होगी। एक तो ये बहुत मुश्किल रास्ता है। इसमें देखना पड़ेगा कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में इस पे मानेगी, बहुत मुश्किल बात है। क्या KPK की गवर्नमेंट मानेगी? अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो क्या KPK की PTI हुकूमत इस पे मानेगी? बहुत ही मुश्किल बात है। पंजाब हुकूमत को हो सकता है वो राज़ी कर ले, बल्कि पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है तो पंजाब हुकूमत को वो राज़ी कर सकते हैं। बलूचिस्तान पहले ही वहाँ पर रोना पड़ा रहता है और वो वहाँ पर मसाइल हैं और वसाइल हैं नहीं, तो उनसे पैसे लेते हुए ही वैसे ही मेरा ख्याल है कि शर्म ही आती है सारे ਨੂੰ कि क्यों इनमें से इनको पहले ही बहुत कम वसाइल मिलते हैं। तो ये बड़े पेचीदा मसाइल हैं। इस सूरत हाल में ऊपर से इमरान खान सड़कों पे हैं, वो इलेक्शन मांग रहे हैं। अब हुकूमत जो है, और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर कहें ना, आप हुकूमत नहीं, मुस्लिम लीग नून, वो फंस गई है। वो ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में
जो वहाँ पर जो एक राय जो है इस्टेब्लिश हो रही है वो ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं, क्योंकि हम जितनी भी देर इसमें रहेंगे, अगला 1.25 साल अगर आप हुकूमत चलाना चाहते हैं तो अगला 1.25 साल जब तक रहेंगे ये प्राइसेस ऊपर जानी हैं, IMF की शराइ जो है वो सख्त आनी है और ये सारे का सारा प्रेशर हमारे ऊपर आएगा। और ऐसी सूरत में इलेक्शन कंपेन चलाना तो बहुत दूर की बात है, इलेक्शन लड़ा भी नहीं जा सकता। तो इसमें इसहाक डार की पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आ गई थी और वो स्टेटमेंट इनफैक्ट नवाज़ शरीफ की जो ओपिनियन है, जो उनका माइंडसेट है, उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी कि इलेक्शन जो है ज़रूरी नहीं है कि हम अगले साल अगस्त के बाद अक्टूबर में ही जाएं, क्योंकि अगस्त में हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होनी है तो अक्टूबर में इलेक्शन, वो कहते हैं नहीं, इस साल अक्टूबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं, यानी एक साल पहले वो इलेक्शन करवाने का जो है वो उनका इरादा है। अगर इस साल इलेक्शन में जाते हैं तो अगले 3-4 माह वो किसी ना किसी तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि प्राइसेस को अगले 3-4 माह वो कैप किया जाए और बढ़ने ना दिया जाए ताकि इलेक्शन हो जाए। लेकिन 1.25 साल तक इस चीज़ को मेंटेन रखना, वो ना तो IMF उसमें सपोर्ट करेगा, ना ही इनके अपने हालात इसमें सपोर्ट करेंगे। तो इस ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इस मीटिंग के दौरान, लंदन मीटिंग में सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो यही है कि इलेक्शन का टाइम फ्रेम जो है वो तय होगा कि इलेक्शन कब करवाए जाएँ। उसके लिए मैंने बता दिया कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस वो ये है कि इसी साल अक्टूबर में इलेक्शन करवा दीजिए। अच्छा, इलेक्शन से पहले जो एक बड़ी जो रीज़न है, जो इमरान खान हुकूमत के हटाए जाने की भी जो रीज़न थी और मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आने की भी जो रीज़न थी, जो सबसे बड़ा जो इन्हें इंसेंटिव नज़र आता था वो ये था कि अगले आर्मी चीफ़ की तकर्री अगर हम अदम एतमाद करके इन्हें हटा लेते हैं और हुकूमत में आ जाते हैं तो अगले आर्मी चीफ़ की तकर्री जो है, जहाँ सबसे ज़्यादा हुकूमत को, जहाँ से मसाइल का, मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है, वो ये है कि आर्मी चीफ़ वो अपने हाथ से लगा ले। तो ये आर्मी चीफ़ की मुद्दत है नवंबर तक। अब क्या अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाते हैं तो क्या अक्टूबर से पहले नया आर्मी चीफ़ अनाउंस कर देंगे या जनरल बाजवा अपनी 2-3 माह की मुद्दत जो है वो छोड़ देंगे कि उससे पहले नया आर्मी चीफ़ अपनी मर्ज़ी का ले आएँ? ये भी एक सवाल है, इस पर भी बात होगी। अगली बात, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक और बहुत ही अहम नुकता है वो ये है कि इलेक्शन अगर लड़ा जाए तो फिर इलेक्शन कंपेन कौन चलाए। इलेक्शन कंपेन के हवाले से सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक फेस है, जो क्राउड पुलर है, जिसके नाम पे वोट पड़ते हैं, वो नवाज़ शरीफ हैं। नवाज़ शरीफ इस वक्त एग्ज़ाइल में हैं और वो उनका केस जो है वो सारे का सारा बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को पता है यहाँ पर। तो नवाज़ शरीफ वापस आएँ और इलेक्शन कंपेन को लीड करें। अब वो उनके वापस आने का तरीका क्या है, क्योंकि वापस आकर उन्हें सबसे पहले कोर्ट के आगे सरेंडर करना होगा और एक बार जेल ज़रूर जाना होगा। तो वहाँ ये भी डिस्कशन होगी कि जेल जाकर वो कितनी देर जेल रहेंगे और जेल से उन्हें बाहर निकालने का तरीका क्या होगा, ताकि वो कोई बेल वगैरह अगर मूव करते हैं तो उस बेल का तरीक़ेकार क्या है। कानूनी माहिरीन अपनी राय देंगे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर बेल जाएगी और कोर्ट से इस केस के अंदर उन्हें रिलीफ मिलने का कितना इम्कान है। सो ये एक बहुत बड़ा एक मसला है मुस्लिम लीग नून के लिए कि हुकूमत तो आ गई उनके पास प्राइम मिनिस्टर की सीट तो आ गई, पंजाब की हुकूमत भी आ गई, लेकिन अगली बात यह है कि वो किस तरह से इसको आगे लेकर चलें, हुकूमत नए इलेक्शन कब करवाएं और फिर इलेक्शन के अंदर लीडरशिप का, क्योंकि ये बात अब तक तय हो चुकी है कि शहबाज शरीफ को अब वज़ीर-ए-आज़म तो बनवा सकते हैं किसी अरेंजमेंट के तहत, लेकिन इलेक्शन कंपेन उनके बस की बात नहीं है। सो ये 2 मामलात हैं जिन पर आज की लंदन की मीटिंग में बात होगी। तो देखते हैं कि आज और कल 2 दिन ये मुलाकात है, इसके अंदर क्या बड़ी जो है वो बड़ा ऐलान सामने आता है, क्योंकि ऐलान बड़ा ही होगा जो भी आएगा। आप भी इसका इंतज़ार करें, आप भी देखें, नज़र रखें, हम भी इस पे देखते हैं कि जो भी ऐलान आएगा फिर उसके ऊपर बात करेंगे। आइंदा व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।